नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं आज का करंट अफेयर्स। जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मांगना चाहता हूं आप लोगों से माफी, क्योंकि कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन ना होने के कारण मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब आपसे आज से हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि अपना मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे, और मॉर्निंग को 8 बजे का हम सेशन लेके आ जाएंगे। आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा डेली करंट अफेयर के। और जैसे कि आपको पता है कि 12 अप्रैल से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो सारे क्वेश्चन साइंस के और जीके और कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। और संविधान की बात रही तो हम धीरे धीरे आपको उपलब्ध कराते जाएंगे कि संविधान के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता है मेरा नाम विकास कुमार है। एग्जाम पॉइंट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये दोस्तों अपना भारत का मैप, भारत के मैप को आपको दिखाना है और आपको दिखा के समझाना है कि भारत का मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे आराम से देख लेना है। हम बात करते थे प्रत्येक एक स्टेट की, वो आज मैं लेकर नहीं आया हूँ, अगले आने वाले सेशन में उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के जो अप्रैल माह के जो करंट अफेयर्स थे इम्पोर्टेंट, वो मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको दोस्तों अच्छा लगे कि अप्रैल मई में 1 अप्रैल से क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है ये उड़ीसा जो दिवस है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया था। उड़ीसा दिवस को क्या बोलते हैं? उत्कल दिवस भी बोलते हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? 1 अप्रैल को मद्रास प्रेसिडेंसी से कोरापुट और गंजाम के अलावा बिहार और उड़ीसा प्रांत से बाहर एक अलग राज्य के रूप में राज्य के गठन की स्मृति में भारतीय राज्य मतलब जो उड़ीसा है वो कहाँ से निकाला गया? कोरापुट गंजाम के अलावा बिहार और उड़ीसा प्रांत के बाहर एक राज्य बनाया गया था 1 अप्रैल को। उड़ीसा कौन सा राज्य है? उड़ीसा अपना 86वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, और ये क्या नाम है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा दिवस को उड़ीसा स्थापना दिवस और विश्व मिलन भी कहा जाता है। एक तो अपने उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, इस बारे में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांतों में बट गए थे। कब हुए थे? 1 अप्रैल 1936 को, जिसका कि 86वां स्थापना राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखते हैं दोस्तों अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो कि 2 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब से मना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 1967 के बाद से प्रत्येक 2 अप्रैल को मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभ संगठन युवा लोगों के लिए पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड पढ़ने के लिए मतलब बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित, पढ़ने के लिए प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1967 से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को तो मनाते हैं उत्कल दिवस, जो कि उड़ीसा स्थापना दिवस होता है। 2 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो 2021 में जो अपना ये बाल पुस्तक दिवस है, इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेशल बैंक एग्जाम इनमें तो ये पूछा जाता है। तो द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। 2 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ है। कब से? 1967 से। तो दोस्तों बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल 1967 से मनाया जा रहा है। प्रत्येक 2 अप्रैल को बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड इसकी थीम है। आइए देखते हैं देश भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो जो 2 अप्रैल को विश्व बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है, उसके साथ साथ 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, ये क्या क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 2। तो ये आपको पता है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है।
इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पास्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। दोस्तों इसकी थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, जो यूएन यूएनओ है, उसने संयुक्त राष्ट्र सभा ने 18 दिसंबर 2007 को क्या अपनाया था? 18 दिसंबर 2007 को 18 दिसंबर 2007 को किसको अपनाया था? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो अपने करंट अफेयर्स की नेशनल न्यूज क्या थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग है उनको उत्पादन जो लिंक प्रोत्साहन योजना है उसको क्या कर दी, इसने केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दिया। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। केंद्र ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना है उसको मंजूरी दे दी है। योजना को 2021 से 2026-27 तक 6 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। तो ये कितने साल तक रहेगी? 5 साल तक रहेगी। जो ये योजना है PLI योजना वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 अप्रैल जून की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजना पर ब्याज दरों की घोषणा की है। तो क्या है? 2021 की पहली तिमाही अप्रैल जून के लिए लघु बचत योजना पर ब्याज दर 2020-21 की अंतिम तिमाही जनवरी मार्च के रूप में अपरिवर्तित रहेगी। तो सरकार ने बोला है कि जो 2021-22 की पहली जो तिमाही है अप्रैल जून के लिए, वो क्या रहेगी? 2020-21 की तरह ही रहेगी। तो अंतिम तिमाही जनवरी मार्च के रूप में अपरिवर्तित रहेगी। इससे पहले 31 मार्च 2021 को सरकार ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 40 से 110 आधार अंकों की तेजी से कटौती की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये लगातार चौथी तिमाही की सरकार ने 1 अप्रैल से प्रभावी ऐसी योजना पर दरों को बनाए रखा है और 30 जून 2000 तक की क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, आज का इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। पास ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो गर्भपात छूट कानून पारित किया है? तो वो दोस्तों है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में माताओं और उनके भागीदारों को गर्भपात या अभी भी जन्म के बाद छुट्टी का भुगतान करने का अधिकार देने के लिए कानून पारित किया है। भारत के बाद ये कानून पारित करने वाला देश दुनिया का दूसरा देश बन गया है। कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की 4 महिलाओं में से एक ने गर्भपात का अनुभव किया है। ये कानून कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी देगा जब एक गर्भावस्था एक स्टिल बर्थ के साथ समाप्त होता है। तो गर्भपात जो छोड़ कानून है वो भारत के अलावा न्यूजीलैंड ने पारित किया है। कौन सी संस्था वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है? तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका करते हैं इंटरनेशनल जो IMF है, IMF आपको बताया है कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। तो विश्व आर्थिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है। इस साल ये रिपोर्ट 6 अप्रैल को जारी होनी है, मतलब 6 अप्रैल को जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की है भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी की राह पर है। इसमें 2020 की चौथी तिमाही में सकारात्मक क्षेत्र में वापसी में प्रकाश डाला गया। मतलब 2020 की जो चौथी तिमाही थी उसमें क्या हुआ था? पॉजिटिविटी आई है। भारत का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के जो हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड, बीपी कानगो, के विजय रंगवान, एनएस विश्वनाथन, आर गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों के विजय राघवन। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो ये दोस्तों कार्मिक जो मंत्रालय उसकी ओर से आदेश जारी किया गया है और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसको 1 वर्ष के कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को वस्तुनिष्ठ सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश की है? Which state has recommended a judicial inquiry against central agencies including the Enforcement Directorate? तो किस राज्य ने प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश की है? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने पास केरल। केरल में वाम मोर्चा जो सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय समेत केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का फैसला लिया है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ सोने की तस्करी और डॉलर के मामलों की जांच को पटरी से उतारने के लिए एफआईआर दर्ज की थी। राज्य ने आयोग का नेतृत्व करने के लिए जस्टिस सेनानिवर्त के मोहन की नियुक्ति का फैसला लिया है। किस राज्य ने किफायती किराए के आवास और कॉम्प्लेक्स योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने किफायती किराए के आवास और कॉम्प्लेक्स योजना शुरू करने की घोषणा की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस काम को कौन कर सकता है? यूपी। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किफायती किराए के आवास और परिसर योजना को मंजूरी दे दी है। वह योजना शहरों में रहने वाले गरीब लोगों, शहरी प्रवासियों, गरीब श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों, फैक्ट्री श्रमिकों, शैक्षणिक संस्थानों और आतिथ्य और छात्रों से जुड़े लोगों के लिए जो किफायती किराए के आवास क्या करेंगी? पेशकश करेगी। तो ये गरीब लोगों के लिए ये योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड? दोस्तों आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुजरात, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिका में जेपिल के लेट मॉडल के समान IIST के साथ क्या की है? साझेदारी की है। IIST मतलब इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में स्थित एक क्षमता विनिर्माण कार्यक्रम इसरो केंद्रों और IIST के बीच संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों का भी यह समन्वय करेगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 का विषय क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय है डाटा फॉर बेटर ल्यूज, बेहतर जीवन के लिए डाटा एकत्रित करना। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 का विषय है डाटा फॉर बेटर ल्यूज। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 बेहतर जीवन के लिए डाटा विषय के साथ जारी की गई है। गरीबों की मदद करने के लिए ये अधिक लाभ होगी। ये पहली विकास रिपोर्ट है जिसने पूरी तरह से विकास के लिए आंकड़ों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि कोविड महामारी ने वैश्विक डेटा असमानताओं और भी अधिक बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 का विषय है बेहतर जीवन के लिए डाटा फॉर बेटर ल्यूज। भारतीय विमानन प्राधिकरण AI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है वो है संजीव कुमार। महाराष्ट्र कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी संजीव कुमार को भारतीय विमानन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सुधार का नेतृत्व करने के लिए कौन सा देश तैयार है? तो विश्व बैंक के अनुसार पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सुधार का नेतृत्व करने के लिए अपना जो धोखेबाज है चीन, वो तैयार है। विश्व बैंक के एक ताज़ा पूर्व अनुमान के अनुसार चीन वर्ष 2021 में पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सुधार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था अपने, एक क्वेश्चन है। अगला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं अपन। थैंक यू। और आपको पता है कि दोस्तों मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। आज मैं स्टेट लेकर नहीं आया हूँ, तो आपको बात करता हूँ थोड़ी सी। भारतीय संसद के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संसद के बारे में, जैसे कि आपसे SSC का एग्ज़ाम चलने वाला है, तो भारतीय संसद की मैं बात करता हूँ आपके सामने। तो आपको पता है अभी हाल में संसदीय जो कार्य मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनके नए सचिव है। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव कौन है? कार्य मंत्रालय के सचिव तो ये बन गए दोस्तों अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार। कौन बन गए? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो अभी पता है आपको कि अपनी भारतीय संसद में कौन कौन है। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के निचले सदन को तो लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। ये आपको पता होगा। संसद के अपने 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संविधान की अगर बात करते हैं तो अपनी जो लोकसभा है, तो ये लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है 81वां अनुच्छेद। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है 80 में। और संसद किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आती है 79 अनुच्छेद में। सिंपल सी बात करते हैं, सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81, ये क्या है? अनुच्छेद। ये हुई अपनी संसद की बात। अभी हाल में संसद का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष का। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। और अभी वर्तमान में कितनी है? 552। और वर्तमान में कितनी है? 545। राज्यसभा में अधिकतम संख्या, ये तो थी लोकसभा की, लोकसभा। और राज्यसभा की अपन बात करते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 250। और वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे करते हैं अपनी बात नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।